पैरा डेल्टा, पैरा डेल्टा, पैरा डेल्टा। पैरा डेल्टा क्या होता है? पैरा डेल्टा अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है। पैरा डेल्टा हम किसको कहते हैं? मैंने अभी डेल्टा बताया, डेल्टा क्या होता है आप देखिए। पैरा डेल्टा क्या होता है? पैरा डेल्टा जो होता है वो हमारा डेल्टा और कह सकते हैं डेल्टा और द्वाब के क्षेत्र के, जो डेल्टा और द्वाब के क्षेत्र होता है उसके मध्य भाग में जो अपक्षय होता, अपक्षय हमारा क्या होता है जब कोई चीज़ टूटता है? अपर्दन। यहाँ पर अपक्षय वाली प्रक्रिया नहीं होगी, ध्यान रखना, अपक्षय वाली यहाँ पर प्रक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर अपर्दन वाली प्रक्रिया होगी। अपर्दन का मतलब जब किनारे किनारे द्वाब और डेल्टा के मध्य में अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं तो उसे ही कहते हैं पैरा डेल्टा। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। देखिए पहले होता है द्वाब। द्वाब क्या होता है? द्वाब डालेंगे, इसी के अंदर डालेंगे पहले द्वाब। द्वाब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालक, द्वाब से अधिक क्वेश्चन बन जाता है। द्वाब देखिए क्या होता है? द्वाब बालक क्या होता है? जैसे हमारी दो नदियां हैं, दो नदियों का मतलब हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारी कोई इधर से नदी आई या नदी है या उसकी कोई शाखा निकल गई है, क्या कह सकते हैं? उसकी कोई शाखा है। नदी, दो नदियां हैं, ये मान लीजिए कोई नदी है, दो नदियां निकली, ध्यान रखिएगा, ये नदियां मान लीजिए यहाँ से आई, ये एक नदी है, ये कोई दूसरी नदी है। अब यहाँ पर आकर के दोनों क्या हुई कि मिल गई। क्या हुई बालक? यहाँ पर दोनों आकर के मिल गई। तो पहली नदी ये हुई, दूसरी नदी कौन सी हुई? ये हुई। अब देखिए पहली नदी ये हुई, यहाँ पर लिख दीजिए पहली नदी, और दूसरी नदी कोई भी नदी का नाम ले लीजिए आप, कोई भी नदी आप समझ लीजिए। दूसरी नदी कौन सी हो गई? ये हो गई। अब देखिए अब द्वाब क्या होता है? इन्हीं दो नदियों के मध्य, इन्हीं दो नदियों के मध्य जो बनता है ये वाला भाग, ध्यान रखना, ये वाला जो भाग है, जो ये मैदानी भाग है, इसी को हम कहते हैं द्वाब। क्या कहते हैं बालक? द्वाब। पैरा डेल्टा हम आगे समझ रहे हैं, द्वाब इसको कह दिए। क्या कह दिए? इसको हम कह दिए ये वाले भाग को द्वाब। अब यहाँ से क्या हुआ? ये नदियों का पानी यहाँ पर आया और यहाँ से दोनों मिल गया। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डिफिनेशन में ये दिया गया है बालक, ये कहता है कि पैरा डेल्टा क्या होता है? पैरा डेल्टा, पैरा डेल्टा जब ये दो नदियां, ये आपका द्वाब हो गया, डेल्टा, डेल्टाई भाग कहाँ बनता है आपका? सागर के बगल में बनता है। मान लीजिए हम कह सकते हैं सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अगर मैं कह सकता हूँ कि हमारा वो कहाँ कहाँ है, तो हमारा वो भारत और बांग्लादेश में आपको देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में क्या देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दोनों जगह पर देखने को वो मिलता है। अब देखिए मान लीजिए ये डेल्टा बन गया, ये डेल्टा है, यहाँ पर हम पैरा डेल्टा देख रहे हैं, ये आपका डेल्टा है, ये आपका क्या हो गया? डेल्टा। लिख लेना, यहाँ पर इसको चित्र समझ लेना, डेल्टा हो गया, ये डेल्टा वाला भाग हो गया। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? ये नदी है, ये सागर है कोई, ये सागर में आकर के क्या गिर गई? यहाँ पर सागर में आकर के ये आपका सागर क्या हो गया बालक? सागर। अब समझिए पैरा डेल्टा, बार बार मैं पैरा डेल्टा का नाम ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा नया शब्द है। पैरा डेल्टा हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है, द्वाब भी पूछ लेता है, इसके कुछ नए नए चीज़ें भी पूछ लेता है, तो मैं दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अब देखिए पैरा डेल्टा में यहाँ पर ये जब दोनों नदियाँ, ये आपका द्वाब और ये डेल्टा, तो लिखेंगे आप द्वाब और डेल्टा के मध्य वाले भाग को कहते हैं पैरा डेल्टा। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब ये डेल्टाई क्षेत्र से आने लगती हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ जलोढ़ मतलब अपर्दन हो जाता है, कुछ यहाँ पर मिट्टियाँ उठी उठी आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ऐसे इस भाग में क्या होता है कि मिट्टियाँ यहाँ पर आपको दो नदियों के मतलब दो नदियों से यहाँ आया, यहाँ एक नदी बनी और यहाँ पर जल यहाँ पर तेजी से बहता है। भाई जब एक नदी है, एक नदी का पानी आया, एक नदी का पानी क्या हुआ, उसमें थोड़ा जल की स्पीड क्या थी, दूसरी नदी का भी पानी आया, उसकी भी जल की स्पीड। तो यहाँ पर जब दोनों चीज़ें मिल गई तो यहाँ पर क्या होता है, नदी का पानी वृद्ध तेजी से क्या होता है भैया, तेजी से बढ़ता है, तेजी से यहाँ से निकलता है और यहाँ पर बगल में जो ये अपर्दन हो जाता है, बगल में जो ये अपर्दन की प्रक्रिया हो जाती है, अपर्दन हो जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे ऊंचा ऊंचा भाग बन जाता है। ये वाला ऊंचा भाग है, यहाँ बीच में क्या होता है, नदियाँ बहती हैं, नदी
बहती रहती है और यहाँ पर क्या होता है, ऊंचा ऊंचा भाग, यहाँ पर नदी अपने जलोर छोड़ना मतलब अपने जलोर को छोड़ने लगती है, यहाँ से क्या करने लगती है, छोड़ने लगती है। लेकिन इतना स्पीड में होता है पानी कि यहाँ पर थोड़े थोड़े ही छोड़ पाती है, लेकिन आगे जा कर के ये वी तरीका का रूप ले लेती है, वी तरीका का रूप ले ली, तब यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा वाला भाग यहाँ पर छोड़ करके बना देती है। तो ये वाले भाग को ध्यान रखना, ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग को क्या कहते हैं बालक, पैरा डेल्टा। क्या कहते हैं, पैरा डेल्टा। ये वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग जो यहाँ पर अपर्दित हुआ है, अपर्दन हुआ है, नदियों से मिट्टी का अपर्दन हुआ है, इसी को हम कहते हैं पैरा डेल्टा। पैरा डेल्टा, समझ में आया। पैरा डेल्टा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरा डेल्टा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ों में। जहाँ पर आप अगर डेल्टा पढ़ रहे हैं, अगर आप अगर उच्च लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पैरा डेल्टा अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक छोड़ करके नहीं चल रहा हूँ, पूरा पैरा डेल्टा मैंने, अब डेल्टा भी मैंने बताया, जो बच्चे डेल्टा नहीं देखे हैं वो जा करके डेल्टा देख लें, वो समझ लें। अब यहाँ पर आपका पैरा डेल्टा हो गया कि डेल्टा कैसे बनता है, वी तरीका, मैंने पूरा डेल्टा मैंने समझा रखा है। अब यहां पर मैंने आज बता दिया पैरा डेल्टा। अब देखिए द्वाब भी मैंने आपको बता दिया। द्वाब में क्या होता है, यहां पर स्थल भाग होता है। यहां पर क्या होता है बालक, स्थल भाग होता है। यहां पर स्थली, दो नदियां हैं भाई, कोई भी आप देखेंगे, मान लीजिए आपका कोई दो नहर है, कोई दो नहर है, आप मान लीजिए दो नहर हैं, दो नहर आपकी आती हैं और एक बड़ी नहर में मिल जाती है। तो जो दो नहरों के बीच का भाग होगा, दो नहरों के बीच, हम यहां पर नहर नहीं ले रहे हैं, हम यहां पर नदी लेंगे। मान लीजिए दो नदियों के बीच में दो नदियां हैं, अब दो नदी क्या आई, एक नदी में मिलने वाली है। जब एक नदी में मिलने वाली है, एक नदी में जब वो मिलती है, तो जो बीच का भाग होता है उसी को कहते हैं द्वाब। जो स्थल होगा, जो क्षेत्र होगा ये वाला, इसी को कहते हैं द्वाब। इसकी क्या होती है, यहाँ पर काफ़ी उपजाऊ होता है, यहाँ पर कृषि आपकी बहुत उपजाऊ होती है। कृषि यहाँ पर लिख लेंगे, कृषि वाला भाग, कृषि जो होता है यहाँ पर बहुत उपजाऊ, कृषि जो होता है वहाँ पर बहुत उपजाऊ होता है, उपजाऊ होता है। क्या है बालक, कृषि। यहाँ पर कृषि आपको देखने को मिलती है, द्वाब में आपको देखने को मिलता है कृषि आपको यहाँ पर देखने को, ये आपका उर्वरक क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपको काफ़ी उपजाऊ देखने को मिलती है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लगा देते हैं, यहाँ पर चावल की, अगर आप जाते हैं, अगर सुंदरबन डेल्टा में अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बांस की खेती देखने को मिलेगी। बांस जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बालक, बांस में अगर हम बात करें उसे, अगर मैं दोआब बांस जैसे आपको होते हैं झाड़ियाँ में जो बड़े बड़े बांस की खेती होती है, जो यहाँ पर जूट वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ये सब आपकी यहाँ पर खेती की जाती है। गन्ने की खेती की जाती है, गन्ने की खेती के लिए ये अच्छा जगह है, ये द्वाब में ही अच्छा एक उपजाऊ होता है। क्या है, अधिक उर्वरक खेती होती है यहाँ पर। उर्वरक क्षेत्र मतलब भाई यहाँ पर अधिक क्या होती हैं, फसलें उगती हैं। और यहाँ पर आपका चावल की खेती होती है, क्योंकि दोनों तरफ से नदियाँ हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपकी चावल की भी अच्छी खेती होती है। पश्चिम बंगाल आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल में ये आपको देखने को मिलता है। द्वाब के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर आपसे पूछता है कि द्वाब, प्रसिद्ध द्वाब कौन सा है, तो सिंधु घाटी की जो सिंधु घाटी का जो सिंधु है, उसका द्वाब जो है वो प्रसिद्ध है। किसका द्वाब है, सिंधु। अगर आप डालेंगे, अगर आपको पढ़ना होगा, सिंधु का जो द्वाब है, सिंधु व सहायक, इन दोनों का बीच का मध्य का भाग जो है वो प्रसिद्ध है। सिंधु और सहायक नदी है दोनों, आप ध्यान रखेंगे, सहायक दोनों क्या हो जाएगा, उन दोनों नदियों के बीच का द्वाब क्या है, प्रसिद्ध है। सिंधु कह लीजिए इसको आप, या इसको आप सहायक कह लीजिए, बीच का जो द्वाब होगा ये आपका क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान रखना क्या है, प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भांगर,
जो हमारे इसमें जो हमारा ये वर्गीकरण किया गया है, उत्तरी मैदानों का वर्गीकरण, उत्तरी क्षेत्र का, उत्तरी भारत के उत्तरी भागों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है, भूमि का वर्गीकरण किया गया है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट में आपको वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। भांगर है और बांगर है, ठीक है, तराई क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। पैरा डेल्टा आपको समझ में आ गया। द्वाब भी मैंने समझा दिया। पैरा डेल्टा जो इसके डिफिनेशन जो बच्चे लिखना चाहते हैं मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। द्वाब और डेल्टा के मध्य भाग को कहते हैं पैरा डेल्टा। द्वाब और डेल्टा के मध्य भाग को कहते हैं पैरा डेल्टा। द्वाब आपकी 2 नदियों के मध्य वाले भाग को द्वाब कहते हैं। डेल्टा आपका जो ये नदियां जो जलोढ़ लेकर के आई यहाँ पर अपरदित कर दी, इसी को कहते हैं डेल्टा। शुद्ध हिंदी में सीधा सीधा एक सिंपल सी डिफिनेशन में आप इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर पैरा डेल्टा हो गया, जो बगल में अपरदित क्षेत्र है, बगल में अपरदित भाग है, इसको कहते हैं पैरा डेल्टा। एक शब्द को मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पैरा डेल्टा क्या होता है। बच्चे डेल्टा पढ़ते हैं, टीचर भी डेल्टा पढ़ा देते हैं, लेकिन पैरा डेल्टा पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो बालक एक एक चीज़ हम पढ़ा करके यहाँ चल रहे हैं, एक एक चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमसे जो भी बच्चा वो है, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ज्योग्राफी में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ उठा करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद।